हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरीज टाइम विद शिवम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की उस ऐतिहासिक धरोहर पर जिसे ताजमहल का पूर्वज भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। उनकी याद में उनकी पत्नी हाजी बेगम ने 1565 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण करवाया। 7 वर्षों में बने इस मकबरे को देखकर कहा जाता है यह भारत में मुगल वास्तुकला की नींव रखने वाला पहला भव्य स्मारक था। इस मकबरे को फारसी वास्तुकार मीराक मिर्जा ग्यास ने डिजाइन किया। यह मकबरा 4 बाग शैली में बना है, जिसका मतलब है 4 बराबर हिस्सों में बंटा बाग। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का सुंदर संयोजन इसकी खासियत है। यही डिजाइन आगे जाकर ताजमहल में और भी निखर कर सामने आया। मकबरे की ऊंचाई लगभग 47 मीटर है और इसका गुंबद 42.5 मीटर ऊंचा है। मुख्य इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसके चारों ओर बाग, पानी की नहरें और फव्वारे हैं। सफेद संगमरमर से बना विशाल गुंबद और मेहराबदार दरवाजे इसे शाही पहचान देते हैं। इसकी खूबसूरती देखकर ही समझ आता है कि क्यों इसे ताजमहल की प्रेरणा कहा जाता है। मकबरे के भीतर हुमायूं की असली कब्र एक तहखाने क्रिप्ट में है, जबकि ऊपर की कक्ष में प्रतीकात्मक समाधि बनी है। यहाँ केवल हुमायूं ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नियां, शाहजहां की मां दारा शिकोह और औरंगजेब के बेटे का मकबरा भी है। इसी वजह से इसे मुगल वंश का शाही समाधि स्थल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर ने कुछ समय के लिए यहीं शरण ली थी। यानी यह मकबरा सिर्फ एक स्मारक ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की अहम घटनाओं का गवाह भी है। 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार का काम हुआ। आज यह दिल्ली की सबसे सुंदर और संरक्षित धरोहरों में गिना जाता है। सुबह या शाम के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक चारबाग के बीच टहलते हैं, पानी की नहरों में प्रतिबिंबित मकबरे को निहारते हैं और मुगल काल की भव्यता का अनुभव करते हैं। शांत वातावरण और भव्य वास्तुकला इसे दिल्ली के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल करती है। तो दोस्तों, यह था हुमायूं का मकबरा, जहां इतिहास, कला और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो इस धरोहर को जरूर देखने जाएं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए स्टोरीज टाइम विद शिवम को सब्सक्राइब करें।